हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के 20 सबसे धनी राजनेताओं के बारे में। हरियाणा में कई बड़े और धनी राजनेता हैं। यह लोग न केवल अपने धन बल बल्कि अपनी राजनीतिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठा के कारण भी जाने जाते हैं। यहाँ हरियाणा के 20 सबसे धनी राजनेताओं की सूची इस प्रकार से है। नंबर 20 पर आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की संपत्ति 26 करोड़ है। वह राजनीति में एक अनुभवी नेता है और कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में से एक है। नंबर 19 पर आता है कुमारी शैलजा। कांग्रेस की वरिष्ठ और शीर्षा सांसद कुमारी शैलजा की संपत्ति 42 करोड़ है। नंबर 18 पर आता है राव नरबीर सिंह। बीजेपी नेता राव नरबीर सिंह ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में बताया था कि उनके पास चल अचल संपत्ति करीब 50 करोड़ की है। उनके पास एक लग्जरी कार MG ग्लोस्टर और कृषि कार्य के लिए एक ट्रैक्टर भी है। नंबर 17 पर आता है अर्जुन चौटाला। अर्जुन चौटाला की कुल संपत्ति 46 करोड़ है। उनकी कमाई का स्रोत उन्होंने कृषि और व्यवसाय को बताया है। उनके पास एक हमर गाड़ी और पति पत्नी दोनों के पास 2 करोड़ का सोना, 4 करोड़ का हीरा है। नंबर 16 पर है अभय सिंह चौटाला। चौटाला परिवार के अभय सिंह चौटाला की संपत्ति 61 करोड़ है और वह एलनाबाद से चुनाव लड़ते हैं। उनके पास परिवार की विरासत और राजनीतिक अनुभव है। नंबर 15 पर आता है आरती राव। हरियाणा की अटेली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव अमीर उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल थी। वे 68 करोड़ रुपए की मालिक हैं। नंबर 14 पर आता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में कुल 70 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। नंबर 13 पर आता है चंद्रमोहन। भजनलाल के बेटे कांग्रेस नेता चंद्रमोहन ने 80 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। नंबर 12 पर आता है गोपाल गोयल कांडा। सिरसा से हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता गोपाल कांडा की कुल संपत्ति 80 करोड़ है। वह कई विवादों के बावजूद एक प्रभावशाली राजनेता बने हुए हैं। नंबर 11 पर आता है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी कुल संपत्ति 82 करोड़ है। वह उचाना कला से चुनाव लड़ते हैं और हरियाणा के युवा नेता माने जाते हैं। नंबर 10 पर आता है जेपी दलाल। बीजेपी नेता जेपी दलाल करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। चुनाव आयोग को दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के अनुसार जेपी दलाल के पास 87 करोड़ रुपए की संपत्ति है। नंबर 9 पर आता है विपुल गोयल। फरीदाबाद से बीजेपी नेता विपुल गोयल की संपत्ति 98 करोड़ है। उन्हें पार्टी में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। नंबर 8 पर आता है बलराज कुंडू। महम से पूर्व निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की कुल संपत्ति 100 करोड़ से अधिक है। वह क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। नंबर 7 पर आता है राव इंद्रजीत सिंह। चुनाव आयोग को दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के अनुसार बीजेपी नेता राव इंद्रजीत सिंह 121 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। नंबर 6 पे है श्रुति चौधरी। तोसाम विधानसभा सीट से चुनाव जीती श्रुति चौधरी के पास 134 करोड़ की संपत्ति है। वो बीजेपी सांसद किरण चौधरी की बेटी हैं। नंबर 5 पर है शक्ति रानी शर्मा। शक्ति रानी शर्मा जो कि कलका से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उनकी कुल संपत्ति 145 करोड़ है। उनका क्षेत्र में एक मजबूत जनाधार है। नंबर 4 पर है सवित्री जिंदल। उद्योगपति ओपी जिंदल की पत्नी सवित्री जिंदल के पास 270 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वह जिंदल समूह की देखरेख करती हैं और हिसार में एक प्रभावशाली नेता है। नंबर 3 पर है रोहतास सिंह। रोहतास सिंह की संपत्ति लगभग 484 करोड़ आंकी गई है। वह सोहना सीट से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी और क्षेत्र में काफी प्रभावशाली हैं। उनके पास काफी मात्रा में अचल संपत्ति और नकद धनराशि है। नंबर 2 पर है कैप्टन अभिमन्यु।
कैप्टन अभिमन्यु की संपत्ति लगभग 491 करोड़ है। वह न केवल एक सफल व्यवसायी हैं, बल्कि राजनीति में भी उनका बड़ा योगदान है। उनके संपत्ति में बॉन्ड, शेयर और निवेश शामिल है। नंबर 1 पर आता है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल बड़े उद्योगपति हैं और जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन हैं और चुनावी हलफनामे के मुताबिक बीजेपी नेता नवीन जिंदल के पास 886 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनकी पत्नी शालू जिंदल के पास 114 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। ये सभी राजनेता न केवल अपनी संपत्ति बल्कि राजनीतिक कद और कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी संपत्ति और प्रभाव उन्हें हरियाणा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। हरियाणा से संबंधित ऐसी ही रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर हमारी सूची से किसी भी राजनेता का नाम गलती से रह गया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।